starting with the name of Allah, who is the King of King, Lord of Lord, who is created me, you, and all this beautiful universe, and all those things which is in this beautiful universe. Today, I'm here with you, and we have such a great and very informative and very interesting topic, which is titled skeleton system classification. आज हम skeleton system की classification करेंगे। हमारी बॉडी में 200 चिप बोन्स है और उस 200 चिप बोन्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में कहाँ पर अरेंज किया गया है 200 चिप बोन्स, कहाँ पर कितना बोन्स है, किस तरह अरेंज है, इन सब को आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सिंपली हमारी बॉडी में 200 चिप बोन्स होते हैं। एक एडल्ट पर्सन की बॉडी में 200 चिप बोन होते हैं, जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी के बॉडीज में 272 बोन होते हैं। न्यू बॉर्न बेबी में बोन ज्यादा इसलिए होते हैं कि जब न्यू बॉर्न बेबीज पैदा होते हैं तो उनके जो बड़े बोन्स होते हैं वो जो है कई पार्ट्स में डिवाइड हो गए होते हैं। जिस तरह के हिमरस है, ये हिमरस जो है 3-4 पार्ट्स में डिवाइड हुई होते हैं। फेमर इसी तरह 3-4 पार्ट्स में डिवाइड हुई होते हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ये फ्यूज हो जाते हैं और इससे एक बोन बन जाते हैं, फिर 206 हो जाता है। तो हम एक एडल्ट पर्सन के स्केलेटन सिस्टम की क्लासिफिकेशन करेंगे। जो एडल्ट पर्सन के बॉडी की जो बोन्स होते हैं डिवाइड किया गया है 2 अपार्टमेंट में। 2 अपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और द सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है ये हमारा जो मेन बॉडी है एब्डोमेन तक, ये हमारा क्या है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर ये जो वर्ड है ये उस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं जो मेन वे से जो है निकलता है। एक सड़क है जो मेन हाईवे से निकलते हैं तो उसको हम अपेंडिकुलर रोड कहते हैं, या कोई रास्ता है तो अपेंडिकुलर वे कहते हैं, जो मेन रास्ते से जो है सेपरेट होते हैं। तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमारा हैंड्स और फुट है, जो कि ये एक मेन बॉडी से निकली हुई है, तो हम इसको कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमारे पास है क्रेनियम है, सेकंड नंबर पे पेशल है, थर्ड नंबर पे ईयर है, 4 नंबर पे नेक, 5 नंबर पे रिब्स और 6 नंबर पे वर्टेब्राज है। तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो है जस्ट हैंड्स एंड फुट्स पर मुश्तमिल है। एक एक के बात करते हैं और इनमें जितना बोन्स है उसको भी डिस्क्राइब करते हैं। पहला बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं क्रेनियम। तो हमारी क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं। ठीक है, हमारे पेशल जो हमारा चेहरा है इसमें 14 बोन्स होते हैं, 14 बोन्स होते हैं। ठीक है, हमारी ईयर में 3 बोन्स होते हैं और हमारा ईयर 2 है, तो ये बनते हैं 6 बोन। ठीक है, फिर हमारे नेक में जस्ट 1 बोन होता है। रिब्स हमारा जो है 12 होता है, लेकिन दोनों साइड्स में होते तो पेयर बन जाते हैं, और 12 पेयर जो होते हैं 24 हो जाता है। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स, तो ये टोटल बन जाता है 24 बोन्स। ठीक है, वर्टेब्रास की बात करते हैं तो हमारा वर्टेब्रास जो है 33 वर्टेब्रास है। तो ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की क्लासिफिकेशन था। क्रेनियम में 8 बोन्स है, पेशल में 14 बोन्स है, ईयर में 6 बोन्स है, नेक में 1 बोन है, रिब्स में 24 बोन्स है और वर्टेब्रास में 33 बोन्स है। ईयर में एक ईयर में 3 बोन होते हैं, जो कि हमारा ईयर 2 है, तो ये टोटल बोन्स जो होते हैं 6 बन जाते हैं।
अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमारे पास है हैंड्स, और एक हैंड में होते हैं 30, और हमारा हैंड होता है 2। तो जब हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं 60। तो 60 बोन्स होते हैं हमारे दोनों हैंड्स में। एक हैंड में होता है 30 बोन। इसी तरह पुट्स का भी क्लासिफिकेशन होते हैं। एक पुट में होता है 30 और हमारा पुट्स होता है 2, तो टोटल बन जाते हैं 60। ओके, तो ये टोटल बन गया कितना? 120 बोन। और ये बन गया, काउंट करते हैं, 14 और 6 20 और 8 28 और 1 29, 29 और 33, 29 और 33, तो ये बन गया 30 और 32, तो 62 बन गया। तो 62 और 24, तो ये बन गया 86 बोन्स। जब हम इनको ऐड करते हैं 120 को और 86 को, ये देता है हमें 26 बोन्स। तो हमारा जो 206 बोन्स है, इसके कुछ सिंपल क्लासिफिकेशन ये है। तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं अब। और skeleton system are divided into two apartment। टू अपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं एक्सियल skeleton system, जो हमारा मेन वे है abdomen तक, इसको हम कहते हैं एक्सियल skeleton system, जिसमें हमारे पास क्रेनियम है, स्कल, फेशियल, ईयर, नेक, रिब्स और वर्टेब्रास है। फिर बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारे पास हैंड्स और फुट्स आते हैं। तो दो हैंड से एक एक हैंड्स में 30 बोन होते हैं। जब 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 बोन्स आते हैं। और फुट्स की भी यही क्लासिफिकेशन होते हैं, दो होते हैं और एक एक में 30 होता है। तो 30 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 बोन्स होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्केलेटन सिस्टम की क्लासिफिकेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आप लोगों की डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल बैतुल इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। Thank you so much from the bottom of my heart to give us very expensive time. Thank you so much.